ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो हम शुरू करते हैं जी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें कोई ना कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज, बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट हिस्सा ले रहा होता है। तो बुनियादी तौर पे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का, चूंकि नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल है, तो ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही डील करता है। ये जितने भी प्लेयर्स आपके सिस्टम में प्ले कर रहे हैं या जितने भी एक्टर्स आपके सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं, उन सब को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स डील करता है। और उन ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करने के लिए C++ के पास एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जिसे क्लासेस कहते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के मॉडल की बात की, तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मॉडल जो है ये बुनियादी तौर पे हमें किसी भी जो हमारा अंडरलाइंग सिस्टम है उसकी ये एक एब्स्ट्रैक्शन जो है ये फ्राहम करेगा। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले किसी भी सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल है इसका भी मकसद यही है कि आप किसी सिस्टम को डेवलप करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप अच्छी तरह से डेवलप कर सकें। जैसे हमारे पास डिफरेंट हाईवेज वगैरह होते हैं, उनके मैप्स होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं हमारे पास और डिफरेंट जो हैं वो मैकेनिकल मॉडल्स हैं। तो आपके पास जो स्लाइड्स हैं उसमें एक एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की दी गई है जिसमें एक अली नाम के साहब हैं, वो एक घर में रहते हैं, वो एक कार को ड्राइव करते हैं और उनके घर के पास एक दरख्त है। तो चार चीजें आपको इस एग्जांपल में नजर आ रही हैं। तो बुनियादी तौर पे ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जिंदा हैं, कुछ बेजान हैं, ठीक है, कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचर मेड हैं। तो ये जो सिस्टम है फिलहाल जो आपके इस जो आपकी स्लाइड्स हैं इनमें जो सिस्टम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे जो है चार ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक बनता है उसको भी देख रहे हैं और वो आपको स्लाइड्स में दिखाया भी गया है कि हमारे ये जो अली साहब हैं ये एक घर में रहते हैं, गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी को चलाते हैं ये साहब, और ये दरख्त जो है ये इनके घर के पास है। और इस मिसाल में हम इस दरख्त की इन साहब के साथ कोई समझ लें कि हम वो कोई इनके साथ मुताबिकत जो है वो नहीं ढूंढ पा रहे। जो बाद में बाज़ दफ़ा ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको ऑन डिमांड इंटरेक्शन जो है वो जिनके साथ किया जा सकता है। तो डिपेंड्स कि आपके सिस्टम में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल सरे दस्त ये जो स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल है इसमें अली साहब जो हैं ये घर में रहते हैं, घर जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है और अली साहब भी एक ऑब्जेक्ट है। इनका घर के साथ जो इंटरेक्शन है वो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे। और इसी तरह से ये कार को चूंकि ड्राइव करते हैं तो कार के साथ भी इनका इंटरेक्शन जो है ये आप देख रहे होंगे। तो इसका हमें इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का हमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये हमें हकीकत के बिल्कुल करीब तरीन जो चीज़ें हैं उनको समझने की खातर, उसको कंप्रीहेंड करने की खातर हमें हकीकत के बिल्कुल करीब रखता है। और जब हम बिल्कुल हकीकत के करीब रहकर किसी सिस्टम को समझते हैं, उसके अंदर जितनी चीज़ें होती हैं या जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम समझ पाते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या है कि उन चीज़ों को आसानी से ना सिर्फ डेवलप कर सकते हैं बल्कि वो मॉडल बड़ी आसानी से हम बना भी सकते हैं। अब आ जाती है बात कि मैं बार बार ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सादा लफ्ज़ों में ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? सादा लफ्ज़ों में ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है?
तो अजीज़ तलबा, जब हम डेटाबेसेस की क्लासेस पढ़ रहे थे और उस वक्त भी और उससे पहले भी आपने सेकंड ईयर में भी जो सेकंड ईयर की किताब है उसमें जो DBMS वाला पोर्शन है उसमें आपने जो ER मॉडल है, ER मॉडल, उसमें आपने एंटिटी की तारीफ पढ़ी। तो एंटिटी जो है, जो ER मॉडल में एंटिटी की डेफिनेशन है, तकरीबन कमोबेश वही डेफिनेशन हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट की है। तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज टेंजिबल या इनटेंजिबल, कोई भी चीज लॉजिकल या फिजिकल, जो किसी सिस्टम में अपना हिस्सा डाल सके, जो किसी सिस्टम में अपना हिस्सा डाल सके, या वो उस सिस्टम के अंदर चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सके, या उसकी उस सिस्टम में मौजूदगी को वाज़े तौर पर महसूस किया जा सके और जगह जगह पर उसकी मौजूदगी के सबूत उस सिस्टम में मौजूद हो, तो हम उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहेंगे। दोबारा सुनिए, मैंने आपसे कहा कि ER मॉडल में एंटिटी की जो तारीफ है वही कमोबेश तारीफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है। कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है, कोई चीज टेंजिबल या इनटेंजिबल, यानी कोई चीज ऐसी जिसको आप छू कर देख सकें, या ऐसी चीज जो गैर मिरई हो, जिसको छू कर ना देखा जा सके और जिसको लॉजिकली आप जो है वो एप्रीहेंड कर सकें, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल हो या लॉजिकल हो, जिनके बारे में आप उस सिस्टम में मौजूद, जिनकी मौजूदगी ना सिर्फ महसूस कर सकें बल्कि ये देख सकें कि वो जो चीजें हैं वो इस सिस्टम में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होंगी, बिल्कुल एंटिटी की तरह। जिस तरह एंटिटी की खूबियां और खामियां और उसके औसाफ होते हैं और उसको बाकायदा महसूस किया जा सकता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में भी ऑब्जेक्ट की भी खूबियां होती हैं और इसकी एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको मॉडल करेंगे। अब आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी चीजों पर, कितने उसके हिस्से हो सकते हैं, कितने वाजे मेजर उसके पार्ट्स हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के। एक बात मैं आप सबको यहाँ पर गोशगुजार करता चलूं कि हम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इसको पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को, क्योंकि ये जो हमने पीछे तक पढ़ा है वो तो सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, सिवाय दो चार जो चीज़ें नई थी उनके अलावा सारा आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था। इसलिए उनको, वो जो सारे C++ के कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिपीट करते हुए या उनको रिवाइज करते हुए या उनको हमें जो है वो पढ़ाते हुए और आपको पढ़ते हुए इतनी मुश्किल नहीं हुई। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये चूँकि आप लोगों के लिए एक सरे दस्त जो है, एक नई चीज़ है, नया पैराडाइम है, तो हम इसको बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश आज ये होगी कि मैं ये जो स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं इनका सिर्फ कुछ हिस्सा ही आज बयान करूं। तो जैसे जैसे हमारी इंशाल्लाह रूटीन बन जाएगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 10:15 पर कोशिश किया करूं कि ये सारा सेटअप ऑनलाइन कर दूं, ताकि 10:20 तक आप सब लोग जो है वो मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हों। तो इसलिए हम ये जो रूटीन है 10:15 की मैं बनाऊंगा और उससे फिर 10:20 पे आप इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें हमारी स्मूथली इंशाल्लाह 10:20 से चला करेंगे। फिलहाल हम आज का दिन जो है ये ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड चीज़ों की ही बहस करेंगे, ताकि आप लोगों को इस पर मुकम्मल अबूर हो जाए, आप लोगों की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तशनगी है या जो उसकी ज़रूरियात हैं वो हमारे इन ऑनलाइन सेशन से पूरी हो सकें। एक बात आपने याद रखनी है कि इसके C++ के प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने खुद करते रहना है और इसके साथ इन टच रहना है, ठीक है। तो दोबारा आते हैं हम अपनी उसी डिस्कशन की तरफ कि ऑब्जेक्ट, बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट के हिस्से कितने हैं, या आप एक ऑब्जेक्ट के कितने वाजे पार्ट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने ER मॉडलिंग में एंटिटी के जो दो वाजे पार्ट्स पढ़े थे आपने, कि उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं
और उसका रिलेशनशिप होता है। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट के 3 वाजे जो पार्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें वो दिए गए हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी एक मुनफरद शनाख्त होती है, एक मुनफरद शनाख्त होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इसको बाज लैंग्वेजेस OID, ऑब्जेक्ट आईडी या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके किसी भी सिस्टम में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन नंबर आप देंगे, उसको एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे जो यूनिक होगा, जो उस पूरे सिस्टम में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। उसको ऑब्जेक्ट आईडी या OID कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं या जो हमारे थ्रेड्स या प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, उनको भी एक ख़ास प्रोसेस आईडी या थ्रेड आईडी जो हम अलॉट करते हैं, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी होता है। उनको भी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही ट्रीट किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसका एक खास आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये स्लाइड्स आप देख रहे हैं? यस सर। सब बच्चे अपनी अपनी बारी पर बताएं कि स्लाइड्स आपको नजर आ रही स्क्रीन शेयरिंग पे? जी सर। यस सर। यस सर। गुड। चलें, तो इसमें अभी हम कहाँ पर हैं? मैं जो स्लाइड्स हैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो हम हैं कि एक ऑब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि एक ऑब्जेक्ट का एक मुनफरद आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे जैसे आप लोग पैदा हुए तो आपको एक नाम दिया गया, फिर आपकी पैदाइश को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाया गया और बे फॉर्म पे अब आपको एक खास मुनफरद जो है वो बर्थ नंबर या कौमी शनाख्ती नंबर या CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर, आप उसको जो मर्जी कहें, जैसे आपको वो अलॉट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में अंडर स्टडी होगा उसको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर OID, ऑब्जेक्ट आईडी हम अलॉट करेंगे। जहां तक तो क्लियर हो गया एक हिस्सा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल हिस्सा, वो उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है। ऑब्जेक्ट की स्टेट, उसकी हालत। मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर वाजे करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक में हमारे जिस्म पर, हमारे वजूद पर मुख्तलिफ हालतों का हुक्म अल्लाह ताला ने लागू कर रखा है। कभी हम जाग रहे होते हैं, कभी हम सो रहे होते हैं, कभी हम बोल रहे होते हैं, कभी हम महसूस कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी हालतें हैं, ये हम समझें अगर इंसान एक ऑब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड ये जितनी भी हालतें हैं ये स्टेट्स हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स हैं, जो हालतें हैं, कि एक ऑब्जेक्ट किसी वक्त किस हालत में होगा, उनको उसकी उस स्टेट को, उसकी उस हालत को काबू करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस पर काबू पाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस ऑब्जेक्ट की वो जो स्टेट है, वो जो हालत है, उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक प्रोग्रामर के पास क्या चीजें हो सकती हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट के की जो स्टेट है उसको कैसे मैनिपुलेट करे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त किस हालत में है, मैंने इसके साथ कैसे बात करनी है। तो उसके लिए अजीज तलबा उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या चीज है? आप लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। आपने ER मॉडल में पढ़ा है कि कोई भी जो एंटिटी है उसकी जितनी भी
खूबियां हैं जो किसी सिस्टम को मुतासर कर सकती हैं तो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खूबियां या वो हालतें जो उस सिस्टम पर असरअंदाज हो सकती हैं वो एट्रीब्यूट्स या स्टेट कहलाती हैं। और मैं आपको ज़िमनन बताता चलूं कि C++ में ये जो हिस्सा है ऑब्जेक्ट का स्टेट वाला हिस्सा, इसको हम वेरिएबल्स के तौर पे या हम कह सकते हैं कि डेटा मेंबर्स के तौर पे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर C++ में जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम कहेंगे डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया किसी ऑब्जेक्ट के, यानी पहला हिस्सा उसकी आइडेंटिफिकेशन और दूसरा हिस्सा उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी स्टेट हो गई। अब मिसाल आगे इसकी मजीद जो अली वाली मिसाल है इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका तीसरा और जो कंपल्सरी हिस्सा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। बिहेवियर से क्या मुराद है? बिहेवियर से मुराद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सिस्टम में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सिस्टम में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उस सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट पर कितनी किस्म के ऑपरेशंस, कितनी किस्म के एक्शंस अलाउड होते हैं। जैसे एक तालिब इल्म किसी कॉलेज में आता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेफिनेटली जब वो रजिस्टर होता है तो उसके मज़ामीन भी उसको अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर उस मज़ामीन के हवाले से उसको टीचर्स अलॉट किए जाते हैं। फिर वो उन जो मज़ामीन है उनकी वो स्टडी लेता है, फिर उसका इम्तिहान होता है। तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं जो स्टूडेंट पर हो रहे हैं ये हैं उस स्टूडेंट का बिहेवियर। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हमारे पास जो बिहेवियर किसी ऑब्जेक्ट का होता है वो वही ऑपरेशंस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पर आपको अलाउ होते हैं। तो हम इसकी मिसाल देख लेते हैं ताकि आपको ये जो तीनों हिस्से हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तीनों पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम चलते हैं अपनी 10वीं स्लाइड की तरफ जिसमें अली साहब जो हैं, ये अली साहब जो हम इन स्लाइड्स में मिसाल दे रहे हैं कि अली साहब एक घर में रहते हैं और वो एक कार को चलाते हैं और उनके घर के पास एक दरख्त है। ये चार चीज़ें जो हैं ये हमारे इस मिसाल में ये चार ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनमें से अली की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें अली जो है इसका नाम और इसकी उम्र की जगह